ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं और इस वीडियो में अपन कम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किसके बारे में? कम्बिनेशन के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि ये कम्बिनेशन होता क्या है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको दे दूं कि आपके पास 5 कलर अलग अलग तरह के शर्ट्स थे। ठीक है, 5 अलग अलग तरह के शर्ट थे। ठीक है, या फिर शर्ट छोड़ो, मान लो कि आप एक राम नाम के आदमी थे। ठीक है, आप एक राम नाम के आदमी थे, आपके पास 5 दोस्त थे, 1 2 3 4। ठीक है, आपके पास 5 तरह के दोस्त थे, 4 ही दोस्त थे अभी लो। ठीक है, एक दोस्त मान लो आपका ऋतिक हो गया, एक दोस्त आपका सलमान हो गया। ठीक है, और एक दोस्त आपका कौन हो गया? एक दोस्त अजय हो गया, और एक दोस्त ऋतिक, सलमान, अजय, टाइगर श्रॉफ। ठीक है, तो 4 हो गया। ठीक है ना, चारों हीरो के नाम है, बढ़िया बढ़िया। ठीक है, तो ये आपके 4 दोस्त हैं, राम के 4 दोस्त हैं। आपका नाम राम है, आप राम हो। ठीक है, आपका 4 दोस्त हैं, ऋतिक, सलमान, अजय और टाइगर। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको एक पार्टी रखना है। ठीक है, आपको क्या करना है? एक पार्टी रखना है, और उस पार्टी में आपको अपने 3 दोस्तों को बुलाना है, सिर्फ 3 दोस्तों को। ठीक है, 3 दोस्तों को बुलाना है, तो आप कितनी तरह से बुला सकते हो? ठीक है, आप कितनी तरह से बुला सकते हो? 3 अलग अलग दोस्त को चूज करने के कितने आपके पास तरीके हैं। ठीक है, तो आप क्या बताओगे? जैसे अगर यहाँ पे करके देखो जरा, एक केस में क्या होगा? ऋतिक लोगे, सलमान लोगे, अजय लोगे। ठीक है, ऋतिक, सलमान, अजय ले लिया, इस बार टाइगर नहीं लिया, 3 को बुला लिया। एक केस में सलमान नहीं लोगे तो आपने ऋतिक को ले लिया, अजय को ले लिया और टाइगर को ले लिया। ठीक है, ये एक दूसरा तरीका है। एक बार आप अजय नहीं लोगे तो ऋतिक ले लिया, सलमान ले लिया और टाइगर ले लिया। ठीक है, ये टाइगर नहीं, हाँ टाइगर ले लिया, ये तीसरा तरीका है। चौथा केस ऋतिक ही को मत लो, तो सलमान, अजय और टाइगर। ये बस 4 केस आपके बनेंगे कि नहीं? ठीक है, आपके पास यही 4 केस बनेंगे ना, यही 4 केस। और कोई केस कॉम्बिनेशन मुझे बनेगा क्या? आप बताओ मुझे कि आपको बनाने हैं तो टोटल सिलेक्शन के कितने तरीके हैं? 3 दोस्त को आपको पार्टी में बुलाना है, कितने तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हो? ठीक है, ये आपने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये आप बोलोगे, तो एक आप ऐसा नहीं बोलोगे, ऐसा नहीं बोल सकते कि सलमान ले लिया पहले और ऋतिक ले लिया, ठीक है, और फिर अजय ले लिया। तो आप मुझे ये बोलोगे कि लो मैं तो इस तरीके से बुला सकता हूँ, ये तरीका बिल्कुल इनमें नहीं है, दिखाओ मुझे कहाँ है सलमान ऋतिक अजय, सलमान ऋतिक अजय, सलमान ऋतिक अजय, सलमान अजय टाइगर है और कोई सलमान ऋतिक अजय तो दिख नहीं रहा है। तो मैं बोलूँगा 1 मिनट आप रुकिए, आपने बुलाया है सलमान ऋतिक अजय। ठीक है, यहाँ पे देखो जरा क्या है, ऋतिक, सलमान, अजय। ठीक है, तो ये बताओ इस वाले चॉइस में आपने जिसमें बुलाया है, तो एक ऋतिक को बुलाया है, एक सलमान को लिया है, एक अजय को लिया है। आपने यहाँ पे क्या किया है? आपने सलमान को पहले ले लिया है, बाद में ऋतिक को लिया, फिर अजय को लिया। लेकिन लिया क्या? लिया तो यही तीनों ना। अरेंजमेंट आपने इधर से उधर कर दिया, उनको इधर उधर कर दिया, पहले सलमान फिर ऋतिक अजय, ये कर दिया। इसमें ऋतिक, सलमान, अजय कर दिया, तो बस आपने वो अरेंज कर दिया, इधर उधर अरेंजमेंट कर दिया। लेकिन चीज तो एक ही है ना। आपने पार्टी में किसको बुलाया? 3 लोग को। जो लिखने का 3 लोग को लिखना था तो आपने ऋतिक, सलमान, अजय लिखा, सलमान, ऋतिक, अजय लिखा था। अरे भाई तरीका क्या है? वो एक ही तो है, वे तो एक ही है ना। वो ऋतिक, सलमान, अजय को, ये 3 दोस्त को पार्टी में बुला लो, सलमान, ऋतिक, अजय को ये बुला लो। आपने पहले लिख दिया और ऋतिक को बाद में लिख लिया, तो इससे ये अलग नहीं हो गया। हमारे में ये वर्ड नहीं बनाना है। ठीक है, हमको क्या करना है? वर्ड नहीं बनाना है, हमको अरेंजमेंट्स पे ध्यान नहीं देना है। ये देखना है कि उस अरेंजमेंट्स में जो चीज़ है वो अलग अलग है कि नहीं है। यहाँ पे देखो आप, ऋतिक, सलमान, अजय है, क्या ऐसा कहीं और दिख रहा है आपको? इसमें देखो ऋतिक, अजय, टाइगर है, क्या सेम टू सेम दिख रहा है? ऋतिक है, इसमें भी है, टाइगर है, अजय है, इसमें भी है, लेकिन टाइगर इसमें है, इसमें नहीं है। कोई आपको ऐसा 3 नहीं दिखेगा जो दूसरे से मिला हुआ हो इन चारों में, देख लो आप। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते, ये नहीं बोल सकते कि ये ले लो ऋतिक, ये ले लो टाइगर और ये ले लो सलमान, ये भी नहीं बोल सकते। क्यों भाई नहीं बोल सकते? ऐसा पड़ा हुआ है, ऋतिक, टाइगर, सलमान। इसमें भले इस अरेंजमेंट का नहीं दिख रहा है, लेकिन ऋतिक, सलमान, टाइगर ऐसा सेम केस पड़ा हुआ है। तो कॉम्बिनेशन होता क्या है? कॉम्बिनेशन होता क्या है जरा समझना आप बात को। कॉम्बिनेशन होता क्या है जरा डेफिनेशन। कॉम्बिनेशन होता है कि हमें चूज तो करना है, चूज करने के तरीके तो बताना है। ठीक है, जितने भी करने हैं, मान लो 3 एक समय पे चूज करने हैं तो आपको 3 चूज करना है। ठीक है, लेकिन आपको चूज करके बताने हैं टोटल केस वो पॉसिबल, लेकिन अरेंजमेंट पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, कि एक ही आप ये नहीं बोलोगे कि ऋतिक, सलमान, अजय ये एक चॉइस है और सलमान, ऋतिक, अजय ये दूसरा चॉइस है। ये नहीं बोलोगे ऋतिक, टाइगर, सलमान ये एक चॉइस है और ऋतिक, सलमान, टाइगर ये अलग चॉइस है, ये नहीं।
ठीक है। ऐसे केस नहीं बताना है, कॉम्बिनेशन बताना है आपको, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन उसको कहते हैं जिसमें आपको चूज करना है बिना अरेंजमेंट के। अरेंजमेंट पे ध्यान दिए, अरेंजमेंट मैटर नहीं करता, विदाउट अरेंजमेंट, अरेंजमेंट डजंट मैटर, ठीक है। अरेंजमेंट देख के आपको नहीं बताना है, अरेंजमेंट से वो अलग केस नहीं हुआ, ठीक है। ये दोनों सेम अलग अलग अरेंजमेंट है लेकिन चीज़ सेम है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन क्या होता है, टोटल आपको चॉइसेज, लेकिन उसमें वो चॉइस आप नहीं काउंट करोगे दो बार जो सेम अरेंजमेंट का है, मतलब अरेंजमेंट पे बस अलग हुआ है चीज़ सेम चीज़, मतलब उसमें जो प्रेजेंट है वही पार्टिकल इसमें भी प्रेजेंट है, बस इधर उधर हो गए हैं। तो बिना अरेंजमेंट वाले मुझे टोटल केस काउंट करने हैं, सेम अरेंजमेंट वाले केस मुझे काउंट नहीं करने। ये नहीं कि 1 2 3 4 ये दो सेम अरेंजमेंट के लेके 5 6 और तो ऐसे तो और बन जाएंगे, ठीक है, सेम अरेंजमेंट वाले इधर उधर करके वो नहीं बताने हैं मुझे। बस टोटल ऐसे केस बताने हैं जिसमें टोटली भिन्न भिन्न हो। पहला वाला जो चॉइस हो, दूसरे वाले चॉइस में जो चीज़ है वो पहले वाले में से बिल्कुल ही सेम टू सेम मैच नहीं करने वाली चीज़ें, जितने चीज़ें इसमें हैं उतने चीज़ें इसमें सेम टू सेम नहीं होनी चाहिए, अलग होना चाहिए कुछ ना कुछ, ठीक है। तो बस हमको ये बताना है इसके कितने अब चॉइस है। तो इस चॉइस को जब आप बोलते हो तो इसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन। जैसे अगर मैं बोलूँगा कि 3 दोस्त को बुलाने के टोटल कितने कॉम्बिनेशन है, 3 दोस्त को बुलाने के टोटल कितने कॉम्बिनेशन है, तो आप क्या बोलोगे, 3 दोस्त को बुलाने के कितने कॉम्बिनेशन है, तो 1 2 3 4, बस यही 4 कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो हमें तरीके वो बताने हैं कि 3 दोस्त जिसमें आ जाए, लेकिन वो उसके अरेंजमेंट्स नहीं बताने हैं, बस विभिन्न विभिन्न तरीके बताने होते हैं। इसको कॉम्बिनेशन कहा जाता है। कॉम्बिनेशन शॉर्ट फॉर्म में आपको समझ में आया कि कॉम्बिनेशन क्या है, दिख रहा है तो कॉम्बिनेशन क्या है। कॉम्बिनेशन मतलब वो केसेज मुझे बताने हैं जो सारे केस मेरे पास पॉसिबल आउटकम्स हो, 3 लोगों को बुलाने के, इसमें इस वाले केस में 3 लोगों को बुलाने के टोटल पॉसिबल आउटकम जो सारे के सारे डिफरेंट होने चाहिए। ये चॉइसेस सारे के सारे डिफरेंट होने चाहिए, मैचिंग नहीं होने चाहिए। ये नहीं कि ये आपस में इधर बदल के उसके कोई भी एक का अरेंजमेंट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप ऋतिक सलमान आप 5 नहीं बोल सकते क्योंकि इस वाले का अरेंजमेंट यहाँ प्रेजेंट है, तो मुझे अलग अलग एक ही चीज़ का अरेंजमेंट वाला नहीं करना है, ठीक है। बस मुझे टोटली अलग अलग केस चाहिए, उसके कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे वो कॉम्बिनेशन कहलाता है, ठीक है। कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, समझ में आया, ठीक है। आगे चलते हैं जरा और समझते हैं कि आपको ऐसे ही, जैसे कि यहाँ पे तो 4 दोस्त दिया है और 3 बुलाना है, तो यहाँ पे 4 कॉम्बिनेशन बने। अगर मैं ऐसे ही बोल दूँ कि आपके पास 10 दोस्त है, ठीक है, राम श्याम करके, कोई भी 3 दोस्त को बुलाना है एक समय पे, जैसे राम श्याम मोहन को बुला लिया, दूसरा राम श्याम मोहन को बुला लिया, तीसरा क्या हो गया, श्याम मोहन और राजेश को बुला लिया, ये दूसरा, ऐसे करके 3 दोस्त का अलग अलग टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे वो आपको बताना है 10 में से। तो आप इसका तो एक एक करके करोगे नहीं, ये 1 2 3 ऐसे बना बना के तो लिखोगे नहीं। मैं आपको बोल दूंगा 50 लोग में से 5 लोग को बुलाना है, कॉम्बिनेशन टोटल कितने बनेंगे बताओ, चॉइसेस कितने हैं कॉम्बिनेशन के। तो आप ऐसे तो कर नहीं सकते हो कि एक एक करके बनाओगे, ठीक है। तो इसका भी फार्मूला है, क्या फार्मूला है और कैसे अपन निकालेंगे जरा इसको अपन समझते हैं, ठीक है। जैसे हमने अरेंजमेंट को समझा, जरा इसको भी समझते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात समझना आप कि जैसे अपन इसी केस को लेते हैं कि अगर मान लो कि मेरे पास 5 लेटर है, ठीक है, ABC, ठीक है, ABC है और D है, 4 लेटर है, ठीक है, ABC और D 4 लेटर है, ठीक है। मैं आपको बोलूँगा कि मुझे 3 लेटर एक समय पे लेना है, तो इसके कितने अरेंजमेंट्स बनेंगे, पहले ये बताओ कितने अरेंजमेंट्स बनेंगे अलग अलग। 3 लेटर मतलब मुझे यहाँ पे भरना है, मान लो यहाँ पे A रख दिया, यहाँ पे B, यहाँ पे C, तो ABC एक अरेंजमेंट हुआ। यहाँ पे मान लो B रख दिया, यहाँ A, यहाँ C, तो अरेंजमेंट हुआ, ठीक है। लेकिन ये देखो, पहले पे A, दूसरे पे B, तीसरे पे C रखा तो ये एक अरेंजमेंट हुआ, पहले पे B, दूसरे पे A, तीसरे पे C रखा तो ये दूसरा अरेंजमेंट हुआ। अभी मैं अरेंजमेंट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, किसकी बात कर रहा हूँ, अरेंजमेंट्स की, ठीक है। यहाँ पे C रख दूंगा और यहाँ पे A रख दूंगा, यहाँ पे B, तो ये तीसरा अरेंजमेंट है। लेकिन कॉम्बिनेशन कितना है, ये तीनों मिलके एक ही कॉम्बिनेशन है, लेकिन अरेंजमेंट्स अलग अलग है। तो अभी मैं अलग अलग ये बात कर रहा हूँ कि आपसे सवाल ये पूछा हूँ कि टोटल कितने अरेंजमेंट्स बनेंगे 3 लेटर का, 1 2 3 पे हम एक समय पे कोई भी 3 लेके अरेंजमेंट्स बनाने हैं, कितने बनेंगे इन चारों में से। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए। ये सवाल पिछले आप ये तो आप स्टैंडर्ड है, मतलब पूरा ये सब पढ़ चुके हो आप, ठीक है ना। इसके तो आराम से बता दोगे कि अरेंजमेंट्स के कितने हैं, पिछले लेक्चर्स में आपने ये सब देख चुका है, ठीक है। तो पहले के चॉइस करने के तरीके कितने हैं, पहले के चॉइस करने के ABCD में से कोई भी भर सकते हो आप, 4 तरह से चॉइस है, ठीक है। दूसरे को भरने के कितने तरीके हैं, रिपीट तो होगा नहीं कोई भी, ये नहीं कि आप बार बार BBC ऐसे तो बोल नहीं सकते हो, ये एक अरेंजमेंट है भाई, आपने एक बार B यूज कर लिया तो दोबारा ये इसमें 2 B कहा है,
नहीं है ना, कहाँ से आपने दोबारा बी कर लिया? यहाँ पे एक ही ए, एक ही बी, एक ही सी, एक ही डी अवेलेबल था, 2 बार बी आप रिपीट नहीं कर सकते ना। बी एक बार यहाँ यूज हो गया तो यहाँ, और ए सी डी में बचा में से कोई आप यहाँ लिख सकते हो, जैसे ए लिख दिया, फिर अब ए और बी यूज हो गया तो सी डी में से कोई बचा है, डी लिख दिया, तो बी ए डी एक अरेंजमेंट है, ठीक है। तो रिपीट तो कर नहीं सकते, तो यहाँ पे 4 तरह से आप भर सकते हो। दूसरे को भरने के, यहाँ पे एक भर दिया तो बच गए 3 तरीके से, फिर यहाँ पे 2 नंबर भर दिया, इसको भरने के तरीके 2 तरीके बच गए। इन तीनों को साथ में पूरा काम कंप्लीट करना है, इसको ही भरना है इसको, तो टोटल मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 × 12 24 तरीके से आप ये 3 लेटर को अलग अलग तरह से भर सकते हो। मतलब टोटल अरेंजमेंट्स भी कितने बनेंगे? 24 अरेंजमेंट्स बनेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे जैसे ए बी सी ये एक अरेंजमेंट है, बी ए सी ये एक अरेंजमेंट है, मान लो ए डी सी ये एक अरेंजमेंट है, ऐसे ही करके टोटल विभिन्न 24 अरेंजमेंट्स बनेंगे, ठीक है। 24 अरेंजमेंट्स तो बनेंगे, ये तो क्लियर है। अरेंजमेंट्स क्या क्या बनेंगे ज़रा देखना आप। जैसे कि इस बार मैं अरेंजमेंट्स पे ध्यान दूंगा। मान लो कि आपने ये ले लिया, ए बी सी ले लिया, ये एक अरेंजमेंट है, ठीक है। ए बी सी ले लिया और डी को हटा दिया, और एक बार इन तीनों से जितने बनेंगे, ठीक है। मान लो बी ए बी सी है, ठीक है। टोटल इसके कितने अरेंजमेंट बनेंगे? इधर उधर करके 6 बनेंगे ना, 3 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं 6 तरीके से। मान लो ए बी सी था, ठीक है। दूसरे केस में क्या आ जाएगा? ए सी बी। तीसरे केस में क्या आ जाएगा? बी ए सी। चौथे केस में बी सी ए। पाँचवें केस में आप बताओ सी ए बी, ठीक है। छठे केस में सी बी ए। ये 6 अरेंजमेंट बनेंगे ए बी सी के, ठीक है। ए बी सी मतलब यही ए बी सी वाला 3 लेटर यूज हुआ होगा, उसके 6 केस टोटल ऐसे बनेंगे, ठीक है, ए बी सी वाले से। अब एक केस में आपने डी को हटाया था, फिर कोई भी 3 ही से भरना था, तो इस बार आप सी को हटा दो। अब आप करोगे ए बी डी, और ए बी डी के जितने कम्बिनेशन अरेंजमेंट बने होंगे, ए बी डी हो गया, ए डी बी हो गया, 6 बने होंगे आपको पता है। बी ए डी हो गया, बी डी ए हो गया, डी ए बी हो गया, डी बी ए हो गया, 6 इसके भी बनेंगे। एक केस में आप क्या किए होगे? ए ले लिए होगे, और क्या किए होगे आप? सी ले लिए होगे, डी, और इसके टोटल 2 3 4 5 6 बने होंगे, ठीक है, अरेंजमेंट। और एक केस में ए हटा दिए होगे, बी सी डी, इसके टोटल 6 अरेंजमेंट्स बने होंगे। तो आपने टोटल बता दिया, ऐसे करके 6 6 12 13 18 24 अरेंजमेंट्स बनेंगे। अच्छा, लेकिन मैं आपको अगर बात करूं कि कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे इन चारों से, एक समय में कोई भी 3 ले लेना है, कोई भी 3 लेके कॉम्बिनेशन बनाना है, तो कितने बनेंगे? मतलब इन 4 में से 3 लेने के आपके पास कितने तरीके हैं? 4 लेटर में से कोई भी 3 लेटर लेने के कितने तरीके हैं? तो यार कॉम्बिनेशन बताओ आप। एक केस में बोलेगे आप ए बी सी ले लो, डी को छोड़ दो, ये एक तरीका है। ए बी डी को ले लो आप, सी को छोड़ दो, ये दूसरा तरीका है। और एक तरीका क्या है? बी को छोड़ दो, ए सी डी ले लो, ये 3 अलग तरीके हैं। चौथा केस में बी सी डी ले लो, ए को छोड़ दो। तो यही 4 तरीके से आप अलग अलग कॉम्बिनेशन बनेंगे। कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ अब, तो 4 ही कॉम्बिनेशन बनेंगे ना। ये अलग बात है कि हर कॉम्बिनेशन में ये अरेंजमेंट 6 तरीके से आपने कर लिया इस बार, पहले ये फिर ले, ये तो अरेंजमेंट की बात है, लेकिन कॉम्बिनेशन तो 4 बनेंगे ना। तो लेकिन अपने को जब पता नहीं था, ठीक है, अपने को बस ऐसे ही बोला गया था कि क्या करना है कि 1 2 3 से 3 लेके कॉम्बिनेशन बनाना है, ठीक है। तो अपन बताते कैसे, इसका एक और तरीका जरा समझना आप टोटल क्या करते हैं? सबसे पहले आप निकालते क्या है कि टोटल कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल है। मैं बोलता है 1 2 3 ये अरेंजमेंट्स इन तीनों को भरने के 4 × 3 × 2 24 अरेंजमेंट्स बनेंगे। तो आप क्या कहते हैं कि इन तीनों को भरने के अरेंजमेंट्स कितने हैं? 24 अरेंजमेंट्स है, ठीक है, 24 अरेंजमेंट्स है। आप ये बात बोलते हैं, ठीक है। मैं बोलता बिल्कुल सही, लेकिन आप बोलते कि हर एक अरेंजमेंट्स में मान लो कि एक कोई एक ए बी सी मान लो कोई भी एक अरेंजमेंट उठा लिया, ठीक है, ए बी सी एक कोई भी एक कॉम्बिनेशन उठा लिया, ए बी सी इसमें भर रहा हूँ, तो ये ए बी सी आपस में अरेंज करके कितने सेट बनाते? 6 अरेंज करके आपस में इधर उधर 6 अरेंजमेंट बनाते ए बी सी, ठीक है। इसी प्रकार से कोई भी एक पार्टिकुलर अलग केस उठाते आप, मान लो कि बी कॉम्बिनेशन का उठाते, जैसे ए बी सी उठा लिया, मान लो ए बी डी उठा लेते, तो ए बी डी भी कितने तरह से बनते? 6। तो हर एक कॉम्बिनेशन आपस में 6 अरेंजमेंट मिलके बनाता कि नहीं बनाता? 6 अरेंजमेंट मिलके बनाता कि नहीं बनाता? बनाता ना। इसका मतलब एक कॉम्बिनेशन से 6 अरेंजमेंट बन रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक कॉम्बिनेशन से 6 अरेंजमेंट मिल रहे हैं, ठीक है। या आप ये बोल सकते हो कि 6 अरेंजमेंट मिलके एक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, ठीक है। 6 अरेंजमेंट मिलके एक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, तो 6 अरेंजमेंट मिलके एक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। और आपके पास टोटल कितने अरेंजमेंट्स हुए हैं इसको बनाने के? आपको पता है टोटल
टोटल कितने अरेंजमेंट्स लगे हैं? 24 अरेंजमेंट। तो आपको पता है कि इनको भरा जा सकता है, 24 अरेंजमेंट से अरेंज किए जा सकते हैं, और हर 6 अरेंजमेंट में एक ही कॉम्बिनेशन छुपा हुआ है। तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? तो 6 अरेंजमेंट में एक कॉम्बिनेशन छिपा हुआ है और टोटल 24 अरेंजमेंट है, तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन हो गया? 24 बटे में 6, 6 से डिवाइड कर दो तो 4 ही कॉम्बिनेशन हुआ ना। अरे 6 अरेंजमेंट क्या मिल के एक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, हमारे पास टोटल 24 अरेंजमेंट बने हैं 6-6 करके, तो पूछा जाएगा कि कॉम्बिनेशन कितने बने होंगे, तो आप 6 से डिवाइड कर दोगे ना, तो 4 कॉम्बिनेशन ऐसे भी मिल जाएगा। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट था। अब जरा समझना चीज़ें बारीकी से, ठीक है। अगर मैं बोल दूँ आपको, ठीक है, ज़रा समझना आप, मैं बोल दूँ कि आपके पास 10 अलग अलग तरह के पेन थे, P1, P2, P3, P4, P5, ठीक है, डॉट 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 P9, P10, 10 अलग अलग तरह के क्या थे? पेन थे। अब जरा आप समझना, मैं बोलूँ कि आपको क्या करना है कि 4 पेन लेना है एक साथ, ठीक है, P1 ले लिया, P2 ले लिया, P3 ले लिया, P4 ले लिया, ठीक है। तो एक समय पे 4 पेन आपको लेना है, ठीक है। तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? डिफरेंट डिफरेंट। ये 10 पेन अलग अलग है, ठीक है, आपके पास 10 अलग अलग पेन है, तो 4 पेन लेने का, 10 पेन है, कितना पेन है? 10 पेन। उसमें से कितना पेन लेने का? 4 पेन लेने का, अलग अलग, 10 पेन अलग है तो 4 पेन लेने का। टोटल कितना केस बनेगा? ठीक है, 10 पेन, 10 डिफरेंट पेन है, 10 डिफरेंट पेन है, उसमें से एक समय पे 4 पेन लेना है आपको, तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? मैं आपसे कॉम्बिनेशन की बात पूछा हूँ कि कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, ठीक है। तो आप बोलोगे क्या? सबसे पहले पहला तरीका, आप इससे देखोगे कितने अरेंजमेंट्स बनेंगे। जो गिवन है पहले क्या है आपको? 10 पेन। आपको कितने लेने हैं? 4 पेन। 4 पेन लेने हैं ना, तो सबसे पहले 4 बॉक्स बनाओ, ठीक है, 4 बॉक्स बनाओ, ठीक है। अब करना क्या है आपको कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, आपको करना क्या है कि इन चारों आपको 4 बॉक्स बना लिया। अब आप करोगे कि ये 10 में से इन चारों 4 पेन लेके, मतलब टोटल कितने अरेंजमेंट्स में बना सकता हूँ, ठीक है। इन 10 पेन में से 4 पेन का अरेंजमेंट्स में कितने तरह से बना सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे P1 ले लिया, ये P2 ले लिया, ये P4 ले लिया, ये P5 ले लिया, ये एक अरेंजमेंट है, ठीक है, ये एक अरेंजमेंट है। दूसरा तरीका क्या है? P2 मान लो ये P1 ले लिया, ये P6 ले लिया, ये P7 ले लिया, ये P8 ले लिया, ये एक अलग कॉम्बिनेशन है, ये अरेंजमेंट है, ठीक है। दूसरा ये हो सकता है कि P6 यहाँ ले लूँ और P1 यहाँ ले लूँ और P7 यहाँ ले लूँ और P8 यहाँ ले लूँ, तो ये एक अलग अरेंजमेंट है। देखो 1 2 3 4, इसमें भी यही वाला सेम है, ये दोनों मिलकर तो कॉम्बिनेशन एक ही कॉम्बिनेशन के पार्ट है, अरेंज हुए हैं इधर उधर, लेकिन मैं अरेंजमेंट्स की भी बात कर रहा हूँ, तो ये अलग अलग कहलाएंगे, ये दूसरा वाला तीसरा वाला अरेंजमेंट अलग है। तो मैं बोल दूंगा कि ये 4 आपको 4 लेटर का अरेंजमेंट बनाना है, ये 10 में से ये भरना है, तो टोटल कितने अरेंजमेंट्स बनेंगे? ठीक है, 10 पेन का 4 पेन का अरेंजमेंट बनाना है, पहले पे क्या, दूसरे पे क्या, तीसरे पे क्या, चौथे पे क्या, तो कितने अरेंजमेंट्स बनेंगे? तो सबसे पहले ये सवाल आप बताओ, पहले पे लेने के टोटल तरीके 10 तरीके है कि नहीं है? P1 P2 P3 डॉट 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 P10 में से कोई ले सकते हो, एक यहाँ पे जो भर दिया वो यहाँ पे नहीं ले सकते, तो यहाँ पे दूसरी बार लेने के 9 तरीके, तीसरी बार लेने के 8, चौथी बार 7। तो एक बात बताओ, टोटल अरेंजमेंट्स कितने बनेंगे? मल्टीप्लाई हो जाएगा। टोटल अरेंजमेंट्स बताओ, टोटल अरेंजमेंट्स, T फॉर टोटल, और टोटल और ये अरेंजमेंट कितने होंगे बताना आप? 10 9 8 और 7, 10 × 9 × 8 × 7, ये टोटल अरेंजमेंट्स बनेंगे। अब आया पते की बात, ठीक है। कोई भी एक पार्टिकुलर मैं अगर कॉम्बिनेशन उठाता हूँ, जैसे देखो आप, कोई भी पार्टिकुलर कॉम्बिनेशन उठाता हूँ, एक सेकेंड, अपन अगले पेज पे करेंगे क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। ज़रा समझना आप कि मुझे P1 P2 डॉट 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 P10 तक था, ठीक है। मैंने सबसे पहले क्या बनाया कि ये 4 लेना था, एक बार में मैं पूछा गया था क्या 4 के कॉम्बिनेशन बताओ, तो सबसे पहले मैं 4 के अरेंजमेंट्स बनाऊंगा। टोटल अरेंजमेंट कितने बनेंगे? तो 10 इसको भरने के तरीके, इसको 9, इसको 8, इसको 7, मल्टीप्लाई हो गया। टोटल मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अरेंजमेंट्स, टोटल अरेंजमेंट्स, ठीक है। वो आपका पास आया 10 × 9 × 8 × 7। अब आओ बात पे, मुद्दे की बात पे। अब क्या करना है आपको? एक पार्टिकुलर कॉम्बिनेशन उठाना है। कॉम्बिनेशन क्या हो गया? P1 P2 P3 P4। आप ये कॉम्बिनेशन उठाओगे तो ये कॉम्बिनेशन के टोटल अरेंजमेंट्स कितने बनेंगे आप बताओ? 1 2 3 4 है, चारों आपस में इधर उधर करके कितने तरह से बना सकते हैं? मान लो P2 यहाँ आ गया, P1 यहाँ आ गया, P3 फिर तीसरे पे आ गया, P4 चौथे पे, ये एक अलग अरेंजमेंट है। टोटल कितने बनेंगे? 4 बंदे हैं, जल्दी से बताओ आप अरेंजमेंट। 4 फैक्टोरियल 24 तरीके से 24 तरीके से इधर उधर कर सकते हैं, ये मतलब 24 अरेंजमेंट बनेंगे। ये क्लियर है कि नहीं बात?
24 अरेंजमेंट बनेंगे, ये बात क्लियर है कि नहीं। ये P1 P2 P3 P4 वाला जो कॉम्बिनेशन है, इसके आपस में इधर करके कितने अरेंजमेंट बनेंगे, ये बनेंगे कि नहीं बनेंगे, 24 अरेंजमेंट बनेंगे ना, बनेंगे, ठीक है। कोई भी एक दूसरा कॉम्बिनेशन उठा लो, मान लो कि P2 P3 P4 और P5 उठा लिया, ये एक अलग कॉम्बिनेशन है ना। देखो इसमें P1 P2 P3 P4 था, P2 P3 P4 था, लेकिन P1 नहीं है, ये एक अलग कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन के टोटल अरेंजमेंट बनाओगे तो कितने बनेंगे, 24 ही बनेंगे, ठीक है। हर एक कॉम्बिनेशन के 24 अरेंजमेंट बनेंगे, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन के 24, ऐसे ही कोई भी कॉम्बिनेशन इसमें उठा लोगे तो 24 अरेंजमेंट बनेंगे, ठीक है, हर कॉम्बिनेशन के। तो अब मुझे एक बात पता है कि ये टोटल जो अरेंजमेंट है वो कितना है, 10 × 9 × 8 × 7, ठीक है। लेकिन मुझे पूछा क्या गया है कि टोटल अरेंजमेंट नहीं पूछा है, मुझे पूछा है कि टोटल कॉम्बिनेशन कितना बनेगा, ठीक है। तो देखो इसमें एक एक कॉम्बिनेशन, हर कॉम्बिनेशन 24 पार्ट में अरेंज हो रहा है, ठीक है। हर कॉम्बिनेशन 24 पार्ट में ये अरेंज हो रहा है। देखो दूसरा कॉम्बिनेशन 24 पार्ट में, तीसरा कॉम्बिनेशन 24 पार्ट में, ऐसे करके 24 का सेट बनेगा, ठीक है। लेकिन कितना बना होगा तो उतना ही बना होगा। ये टोटल अरेंजमेंट्स कितना बना होगा ये आपको निकालना है, ठीक है। तो एक आपको एक बात बताए कि जो टोटल अरेंजमेंट है वो 10 × 9 × 8 × 7 है, ये टोटल अरेंजमेंट है। और एक कॉम्बिनेशन में कितने अरेंजमेंट बन रहे हैं, 24 अरेंजमेंट बन रहे हैं, ठीक है। तो मैं पूछा आपको कि टोटल कितने ऐसे करके कॉम्बिनेशन बने होंगे, तो ये टोटल कितने होंगे, तो आप क्या इसका रिप्लाई दोगे, तो आप बोलोगे यही कि ये उतना ही कॉम्बिनेशन होगा, ताकि मान लो कि कॉम्बिनेशन जो भी होगा n, तो n एक कॉम्बिनेशन में 24 अरेंजमेंट है, तो n कॉम्बिनेशन अगर इसका बना होगा तो n × 24 अरेंजमेंट्स टोटल आपके पास प्रेजेंट हो जाएंगे। अरे ये एक कॉम्बिनेशन में 24 अरेंजमेंट है, तो 1 2 3 4 5 करके टोटल मान लिया मैंने n कॉम्बिनेशन है, तो n × 24 ही अरेंजमेंट्स होगा ना। इसमें 24, इसमें 24, इसमें 24, सबको जोड़ोगे n बार, ये n कॉम्बिनेशन बनेगा 1 2 3 4 5 करके, तो n को 24 बार जोड़ना है तो उतना ही अरेंजमेंट बनेगा ना टोटल। तो कितना हो गया, n × 24, तो इतने टोटल अरेंजमेंट हो गया, ठीक है। टोटल अरेंजमेंट कितना हुआ, n × 24, और टोटल अरेंजमेंट आना कितना चाहिए, 10 × 9 × 8 × 7, क्योंकि इतना ही मेरे पास अरेंजमेंट है। ये 1 2 3 24 25 26 करके ये इतना ही आएगा, 10 × 9 × 8 × 7, इतना आएगा कि नहीं आएगा अरेंजमेंट टोटल। और टोटल अरेंजमेंट अगर इसके एक कॉम्बिनेशन में 24 अरेंजमेंट्स है और n कॉम्बिनेशन हमने मान लिया, टोटल अरेंजमेंट n × 24, तो यहाँ से n × 24 की वैल्यू किसके बराबर होगा, 10 × 9 × 8 × 7, ठीक है। तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितना आ गया, 10 × 9 × 8 × 7 अपन डिवाइडेड बाई 24, मतलब कि ये आप 8 3 का 24, 3 7 21, 7 7 49 और इंटू 10 490, ठीक है। इसका मतलब कि ये 490 टोटल कॉम्बिनेशन बने होंगे। जैसे ये एक कॉम्बिनेशन है, ये दूसरा कॉम्बिनेशन है, ये तीसरा कॉम्बिनेशन है, ये चौथा है, ऐसे ही करके टोटल जो कॉम्बिनेशन होंगे वो 490 कॉम्बिनेशन होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि एक कॉम्बिनेशन में 24 अरेंजमेंट है, तो 24 24 24 490 बार आप जोड़ोगे, 24 24 24 490 बार जोड़ोगे तो कितना आएगा, 24 × 490, ये जितना आएगा ये किसके बराबर हो गया, टोटल अरेंजमेंट्स P1 P2 ये P10 में से कोई भी 4 का अरेंजमेंट टोटल 10 × 9 × 8 × 7 के बराबर ही ये 24 × 490 आएगा। आप करके देख लेना, ठीक है। तो ये सिंपल सा मैथ है, यहाँ पे आप समझ जाओगे। ये 8वीं 9वीं 10वीं का मैथ है, ठीक है। ये आपको अगर समझ में आए तो मेन कॉन्सेप्ट था क्या वो समझ में आया कि आप निकाल लिया आपने क्या कि टोटल अरेंजमेंट कितने बन रहे हैं, इससे टोटल अरेंजमेंट, तो टोटल अरेंजमेंट आपने एक बार निकाल लिया। फिर आपने एक पार्टिकुलर कॉम्बिनेशन उठाया और ये देखा कि उस पार्टिकुलर कॉम्बिनेशन से कितने अरेंजमेंट बन रहे हैं, तो आपको पता चला 24। इसका मतलब आप क्या बोल रहे हो कि 24 अरेंजमेंट मिलके एक कॉम्बिनेशन बना रहा है। और टोटल अरेंजमेंट कितने अवेलेबल है, टोटल अरेंजमेंट जो अवेलेबल है वो टोटल अरेंजमेंट कितने अवेलेबल है, 10 × 9 × 8 × 7। तो मुझसे पूछा गया कि इसके कितने कॉम्बिनेशन बने होंगे, ठीक है। तो आपने सिंपली बोल दिया कि 24 अरेंजमेंट मिलके एक कॉम्बिनेशन बनाता है, तो अगर टोटल इतने अरेंजमेंट है तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो टोटल को डिवाइड करना पड़ेगा 24 से, तो समझ में आ जाएगा कि 24 24 का ये कितना पेटी बनेगा। जैसे ये पूरा एक ही पेटी है, ये दूसरा पेटी है, ये तीसरे कॉम्बिनेशन का पेटी है, तो ऐसे ही 24 24 करके 24 से डिवाइड किया तो 490 पेटी बना होगा। ये पहला पेटी दूसरा पेटी, तो जितने पेटी बने होंगे उतने कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ये 24 मिलकर एक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। क्लियर है बात, ठीक है। मैंने आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाया है, ठीक है। कॉम्बिनेशन जरा एक बार आप करना कोशिश, समझ में आएगा, ठीक है। नहीं समझ में आया एक बार दोबारा इसको वीडियो को मैं फिर से वही बोलूँगा कि कोई भी नई चीज़ें मान लो कि नहीं भी आया होगा, एक बार आप इसी वीडियो को दोबारा से देखना, ठीक है। और धीरे धीरे रोक रोक के और समझना जरा खुद लिख के भी कि क्या हो रहा है,
ठीक है, ये टोटल कैसे निकालना है। अब इन शॉर्ट में मैं आपको बोलूँ तो आपको करना क्या है कि कॉम्बिनेशन निकालने के लिए आपको एक ही काम करना है, जो भी पूछा होगा टोटल अरेंजमेंट निकाल के डिवाइड कर देना है कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन वन कॉम्बिनेशन, नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन वन कॉम्बिनेशन, एक कॉम्बिनेशन में कितने अरेंजमेंट बन रहे हैं। ठीक है, अगर डिवाइड कर दोगे टोटल अरेंजमेंट्स को तो ये हो गया। जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात, अगर मैं आपको बोलूँगा कि मेरे पास टोटल 20 क्या है अरेंजमेंट है, ठीक है, लेकिन हर एक 5 अरेंजमेंट का देखो, ये 1 2 3 4 5, ये पाँचों अरेंजमेंट का एक ही कॉम्बिनेशन बन रहा है। अगले ये 5 अरेंजमेंट्स का मिलके एक ही कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, क्योंकि हर कॉम्बिनेशन से 5 अरेंजमेंट बन रहे हैं, तो ये तीसरे 5 अरेंजमेंट का भी एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा और ये चौथे 5 अरेंजमेंट का भी एक ही बनेगा। तो टोटल कितना बना होगा, तो टोटल 1 2 3 4 ही बना होगा ना। क्यों? क्योंकि 5 अरेंजमेंट मिलके एक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, तो मैं टोटल 20 ही मेरे पास अरेंजमेंट है, तो 5 का कितना सेट बना सकता हूँ, 5 का ये एक सेट, 5 का 2 सेट, 5 का तीसरा सेट, 5 का चौथा सेट, तो 20 मेरे पास टोटल अवेलेबल है 1 2 करके, तो 5 का कितना सेट बनेगा, तो टोटल 20 को 5 से डिवाइड करूंगा तभी ना। इसका मतलब टोटल अरेंजमेंट 20 अरेंजमेंट थे और एक कॉम्बिनेशन में कितने अरेंजमेंट यूज हो रहे थे, 5 अरेंजमेंट, तो यूज डिवाइड करके बता दिया कि टोटल कितने सेट बनेंगे। और टोटल सेट ही को तो बात करना है, सेट मतलब कॉम्बिनेशन, सेट मतलब कॉम्बिनेशन। तो ये आ गया आपका 4 कॉम्बिनेशन। 4 आपके पास ऑप्शन है अलग अलग, कॉम्बिनेशन क्या है आपको क्लियर है ये बात। ठीक है, फिर अब अगले वीडियो में अपन कुछ इसके सवाल देखेंगे कॉम्बिनेशन के, तो फिर ये और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर ओके, थैंक यू।